प्रस्तुत है कबीरदास द्वारा रचित एक सुंदर सा पद और उसकी व्याख्या। काहेरी नलिनी तू कुमल्यानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर हेत कहूँ काशनी लागी। कहे कबीर जे उदित समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास कहते हैं, काहेरी नलिनी तू कुमल्यानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। हे कमलिनी, कमल के फूल, तू क्यों मुरझा गई है? तू तो उसी जल में रह रही है जिसमें तू उत्पन्न हुई है। वही जल तेरे पास है जिससे तू पनपती थी। फिर तूने मुरझाने का कारण क्या पाया, अर्थात तू क्यों मुरझा गई है? जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। कमल की उत्पत्ति जल में हुई, वह जल में ही रहती है और उसी में उसका निवास है, तो फिर वह जल को दोष देकर या उससे दूर होकर कैसे मुरझा सकती है? ना तली उत्पत्ति न ऊपरी आगी, तोर हेत कहूँ काशनी लागी। ना तो जल के तल में गर्मी है न ऊपर आग है, फिर तू नलिनी किस वजह से मुरझा गई है? तुझे तो जल ने कोई पीड़ा नहीं दी, तो फिर तेरे दुख का कारण क्या है? कहे कबीर जे उदित समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास कहते हैं कि जो लोग जल के समान हो जाते हैं, अर्थात जो संतुलित शांत और सहज रहते हैं, वे कभी मरते नहीं हैं। हमारे अनुसार वे अमर हो जाते हैं। अर्थात कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि जीवात्मा ईश्वर के निकट रहते हुए भी अपने आप को उनसे अलग समझने लगते हैं। इस समस्त पद में कबीरदास आत्मा की स्थिति को कमलिनी के रूप में दर्शाते हैं। वह संसार रूपी जल में जन्मी पली बढ़ी, लेकिन अज्ञानवश मुरझा गई। अर्थात दुख का कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जैसे जल में उत्पन्न कमल जल में रहकर भी मुरझा सकता है, वैसे ही आत्मा भी संसार में रहकर अज्ञान के कारण दुखी हो सकती है। लेकिन जो लोग शांत सरल और संतुलित होते हैं, वे कभी मुरझाते नहीं, उनका जीवन सार्थक होता है।